नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज की कहानी है डेविल्स बाइबल की, जिसे शैतान की किताब कहा जाता है। इस किताब को कोडेक्स गीगास नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी अनोखी किताब है जिसे खुद शैतान ने लिखा है और ये किताब एक रात में लिखी गई है। इस किताब को लिखने के लिए पेपर की बजाय जानवरों के खाल का उपयोग किया गया है। कहा जाता है कि कोडेक्स गीगास जिस किसी के भी पास गई वो बर्बाद हो गया। ये किताब इतनी बड़ी और भारी है जिसे उठाने के लिए 2 लोग कम पड़ जाएंगे। ये किताब बस एक कहानी नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारी दुनिया में मौजूद है। आखिर कोडेक्स गीगास है क्या और इसे डेविल्स बाइबल्स यानी शैतान की किताब क्यों कहा जाता है? इस किताब के पीछे की कहानी क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे काफ़ी हेल्प होगी। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी में जैसे बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है, वैसे डेविल्स बाइबल यानी शैतान की किताब, इसे शैतान ने लिखा था, इसलिए इसे शैतान की किताब कहा जाता है। इसे कोडेक्स गीगास भी कहा जाता है। कोडेक्स गीगास एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ है जाइंट्स बुक, बहुत बड़ी किताब। ये किताब 310 पेजेस की बनी हुई है और इसे बनाने के लिए जानवरों के खाल का उपयोग हुआ है। ये किताब लगभग 160 गधों की चमड़ियों से बनाई गई है। कहते हैं कि इस बुक में 320 पेजेस थे जब ये बनाई गई थी, पर आज इस बुक में 310 पेजेस हैं। ये अभी तक एक रहस्य है कि बाकी के 10 पेजेस का क्या हुआ, उन 10 पेजेस को किसने हटाया और क्यों। इस किताब के डायमेंशंस अगर हम देखें तो ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी, 8.7 इंच मोटी है। इसका वजन लगभग 75 केजी के आसपास है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस किताब को शैतान ने लिखा है तो कैसे लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा और इस किताब को लिखने की वजह क्या थी। तो इस कहानी की असली शुरुआत आज से लगभग 800 साल पहले 13वीं सेंचुरी की शुरुआत में हुई थी। उस समय एक सन्यासी हुआ करता था जो पोडलासिस मठ में रहा करता था। उसका नाम था हरमन। ये मठ बोहेमिया साम्राज्य का हिस्सा था। खैर, बोहेमिया एम्पायर तो नहीं रहा, पर यह जगह आज भी चेक रिपब्लिक नाम के एक देश में है जो सेंट्रल यूरोप में है। एक बार उस सन्यासी ने मठ के कानून, नियम, मान मर्यादों का उल्लंघन कर दिया, जो कि बाद में उस सन्यासी के हिसाब से उसे नहीं करना चाहिए था। अब सन्यासी के इस काम की वजह से मठ और मठ के सन्यासियों की काफी बदनामी होने लगी थी। जब ये बात मठ के सबसे बड़े पादरी तक पहुंची, जो इस मठ की भलाई के लिए छोटे बड़े फैसले लेते थे, उन्होंने इसकी जांच करवाई। उस जांच में हरमन दोषी पाया गया। इसके बाद हरमन को सबके सामने पेश किया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। सजा ये थी कि हरमन को दीवार में गाड़ दिया जाएगा। सजा सुनकर वो सन्यासी एकदम से रो पड़ा और पादरी के पैरों में अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा, लेकिन पादरी ने उसकी एक ना सुनी। तो फिर सन्यासी ने अपनी जान बचाने के लिए एक नामुमकिन बात कही। वो कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन अगर मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिले तो मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो शायद दुनिया में किसी ने लिखी ना हो। जो किताब मैं लिखूंगा वो हमारे राज्य और मठ का नाम गौरव करेगी और साथ ही मानवता की भलाई में ये किताब अपना योगदान देगी। और इस किताब को पूरा करने का काम मैं सिर्फ एक रात में करूंगा। हरमन की ये बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फुसफुसा रहे थे कि ये क्या बोल रहा है। खैर, राय विचार करने के बाद उस मठ का मुख्य पादरी उस सन्यासी से कहता है, ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देंगे। अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। उसके बाद हरमन ने किताब लिखनी शुरू कर दी। वो उस किताब को ध्यान से और मन लगाकर लिख रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। किताब लिखते लिखते आधी रात हो गई थी। अब हरमन को लगने लगा था कि वो इस किताब को सुबह होने तक पूरा नहीं कर पाएगा। इस किताब को लिखना उसके लिए नामुमकिन सा लग रहा था। अगर वो इस किताब को सुबह होने तक पूरा नहीं करता है तो उसकी मौत निश्चित थी। हरमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो इस किताब को पूरा करके वो सजा से बच जाए, जो इम्पॉसिबल था, या फिर सुबह मौत की सजा के लिए तैयार रहे। इसी सोच में कुछ वक्त और बीता और अब सुबह होने को कुछ ही समय बाकी था। इसी के चलते उसने एक ऐसा काम किया जो कि शायद वो नहीं करता तो इस किताब का जन्म नहीं होता। आमतौर पर हम जब किसी मुसीबत में होते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं, पर उस सन्यासी ने शैतान को याद किया। आधी रात के बाद उसने शैतान के देवता लूसीफर का आह्वान किया और प्रार्थना करके उसे अपने पास बुलाया। हरमन एक मठ का पहुंचा हुआ सन्यासी था। वो जानता था कि एक बार के लिए भगवान को बुलाना मुश्किल है, पर शैतान को नहीं। आह्वान करते ही शैतान तुरंत उसके पास आ गया। हरमन शैतान से कहता है कि वो इस किताब को पूरा करने में उसकी मदद करे। शैतान उससे कहता है कि मैं एक किताब तो पूरी कर दूंगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा। फिर हरमन शैतान से कहता है कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब शैतान सन्यासी से कहता है कि इस किताब को पूरा करने के बदले मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। वैसे हरमन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो वो अपनी आत्मा शैतान को बेचने के लिए तैयार हो गया और इसके बदले में शैतान को वो किताब पूरी करनी थी। दोनों के बीच समझौता हुआ। जब हरमन सुबह उठा तो उसके सामने 310 पेजेस वाली गधों की खाल पर लिखी ये किताब रेडी थी। हरमन इसे देखते ही बहुत खुश होता है। मठ के बाकी अधिकारी सुबह जब ये देखने के लिए पहुंचे तो वो भी इस किताब को देखकर दंग रह गए। क्यूरियोसिटी में जब उन अधिकारियों ने इस किताब को खोला तब उन्होंने देखा कि इस किताब के पहले पन्ने पर शैतान की तस्वीर थी। उस शैतान का शरीर एकदम इंसानों जैसा था, मगर उसका चेहरा राक्षसों जैसा था। उसकी 2 जुबानें थी, यानी शैतान अपने फायदे के लिए कभी भी अपनी बात बदल सकता है। उसके हाथ और पैर में 4 उंगलियां थी। उसके सर पर 2 सींग लगे थे, वैसे ही जैसे हमारे माइथोलॉजिकल बुक्स में राक्षसों का वर्णन किया हुआ है। उस शैतान ने अरमाइन का कपड़ा पहना था, जो कि रॉयल्टी का प्रतीक था, और ऐसे कपड़े सिर्फ शाही लोग ही पहनते हैं।
तो होना हो ये तस्वीर शैतान के देवता लूसीफर की थी। जिस प्रकार से इस किताब को लिखा गया था उसमें लाल, पीली, नीले, हरे, गोल्डन रंग का आर्ट बना हुआ था। उसके अलावा इस किताब में एक सिटी का जिक्र किया हुआ था जो शायद शाही या स्वर्ग की या जन्नत की तस्वीर थी। इसके अलावा बोहेमियन एम्पायर और कैलेंडर का भी जिक्र था। सूरज, चांद, सितारे भी थे और एक ऐसा ग्रह भी था जिसके चारों तरफ समंदर था। उस किताब में प्राचीन इतिहास और बाइबल का भी वर्णन था। साथ ही शैतान को बुलाने के लिए और उसकी पूजा करने के लिए काला जादू टोना, तंत्र मंत्र और अलग अलग मेडिकल ट्रीटमेंट का भी वर्णन किया गया था। साथ ही पापों के प्रायश्चित का भी जिक्र किया गया था। ये किताब लैटिन भाषा में लिखी हुई थी, पर कहीं इस किताब में लैटिन भाषा के अलावा हिब्रू, ग्रीक और स्लाविक शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। इस किताब में शैतान की पूजा और शैतान को अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी। इन्हीं सब वजहों के कारण इस किताब का नाम शैतान की किताब या कोडेक्स गीगास रख दिया गया। आज भी ये किताब मध्यकालीन युग में लिखी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी हस्तलिपि है, यानी हाथ से लिखी गई किताब है। इस कहानी के अकॉर्डिंग शैतान ने समझौते के हिसाब से किताब लिखकर अपना काम पूरा कर दिया था और सन्यासी की आत्मा अपने कब्जे में ले ली। पर कुछ के अकॉर्डिंग इस किताब को लिखने के बाद उस सन्यासी की मौत उसी दिन रहस्यमय तरीके से हुई। उस दिन से आज तक इस किताब ने एक लंबा सफर तय किया। कहानी के हिसाब से ये किताब जिस किसी के भी हाथ लगी उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ और इसकी शुरुआत हुई थी उसी पॉडलाइसिस मठ से। अब तक तो इस किताब के बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि कैसे इस किताब को एक रात में लिखा गया था। उस मठ में जिसने भी इस किताब को पाने की कोशिश की उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। कई सन्यासियों ने तो यहाँ तक बताया कि जब वो इस किताब को पढ़ने बैठे तो इस किताब के कुछ अक्षर हवा में उड़ने लग रहे थे। धीरे धीरे इस मठ की आर्थिक हालत खराब होने लगी थी, तो कुछ पैसे आ जाएंगे ये सोचकर उस मठ ने उस किताब को सैडलेक में एक दूसरे मठ को बेच दिया। लेकिन इस किताब ने तो उस दूसरे मठ को भी नहीं छोड़ा। जैसे ही वो किताब वहाँ पहुंची कुछ ही दिनों में उस मठ में महामारी फैली जिसमें हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर किताब को वहाँ से हटाकर एक लाइब्रेरी में रखवा दिया गया। फिर साल 1597 में ये किताब प्राग के सम्राट रुडोल्फ II को गिफ्ट के तौर पर दी गई। रुडोल्फ II को दुनिया की नायाब चीजें रखने का बड़ा शौक था। ये किताब राजा के पास 1618 तक रही थी। सम्राट के पास आते इस किताब ने उसे भी नहीं बख्शा। कुछ ही सालों में राजा के सपोर्टर्स ने राजा से अपना सपोर्ट हटा लिया और राजा को अपनी राज सत्ता गंवानी पड़ी। फिर 1618 से लेकर 1648 तक सेंट्रल यूरोप में रिलीजियस के नाम पर युद्ध हो रहा था जिसे 30 इयर्स वॉर कहा गया। इस वॉर में 1648 में स्वीडन आर्मी ने इस किताब को रुडोल्फ II के राज्य से लूटा और इसे स्वीडन लेकर गए। अब इस किताब को स्वीडन की रानी क्रिस्टियाना के सामने पेश किया गया। कहते हैं कि रानी को ये किताब इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस किताब को अपने पसंदीदा किताबों की लिस्ट में पहले नंबर पर शामिल कर दिया था। लेकिन 6 साल बाद 1654 में क्रिस्टियाना को भी अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और वो स्वीडन छोड़कर रोम चली गई। वो अपने साथ उन सभी पसंदीदा किताबों को लेकर गई, पर उनकी सबसे पसंदीदा किताब द डेविल्स बाइबल्स को एक सवाल के साथ छोड़कर गई। और सवाल ये था कि क्या वो अपनी पसंदीदा किताब को छोड़कर ऐसे ही जा सकती है या फिर उन्होंने इसे जानबूझकर छोड़ा था। इसका जवाब क्रिस्टियाना के साथ साथ किसी और के पास भी नहीं था। क्वीन क्रिस्टियाना के जाने के बाद इस शैतान की किताब को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया। 1697 में इस लाइब्रेरी में एक भयंकर आग लगी। उस आग में लाइब्रेरी में रखी 24,000 से ज्यादा किताबें और 1400 हस्तलिपियां जलकर राख हो गई। पर कोडेक्स गीगास किसी तरह से इस आग से बच गई। कहते हैं कि इस किताब को लाइब्रेरी के केयरटेकर ने लाइब्रेरी की बिल्डिंग से बाहर फेंका था। इसका जिक्र उसी लाइब्रेरी के क्लेर्जी जॉन एरिक्सन ने इस लाइब्रेरी को आग लगने के 50 साल बाद किया था। खैर इस बुक को किसी तरह संभाल कर रखा गया और 1878 में नए साल के मौके पर इस किताब को स्वीडन की नई नेशनल लाइब्रेरी में शिफ्ट किया गया। उसके बाद से लेकर आज तक ये शैतानी किताब कोडेक्स गीगास स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की इसी लाइब्रेरी में रखी हुई है। इन 800 सालों में समय बदला, लोग बदले, नया जमाना आया, साइंस ने भी खूब प्रोग्रेस की और जब नए समय में इस किताब के चर्चे होने लगे तो हिस्टोरियंस और वैज्ञानिकों ने इस किताब के ऊपर रिसर्च करने का डिसाइड किया। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि इस बुक का हर एक अक्षर एक समान है। चाहे इस किताब का कोई भी पेज खोलकर अगर आप देखेंगे तो शब्दों की रचना, लिखावट और लाइन एक जैसी है। इस पूरी किताब को एक शाही से लिखा गया। इसमें ना ही लिखने वाले की लिखावट बदली है और ना ही शाही। आमतौर पर जब हम कुछ भी लिखने बैठते हैं तो लिखते वक्त कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, पर इस पूरी किताब में एक भी गलती नहीं है और इसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी गई है जो कहीं और लिखी नहीं गई। इसी के चलते वैज्ञानिकों ने भी ये माना कि ये कोई आम किताब नहीं है। यानी अगर इस किताब में एक जैसी लिखावट और एक ही शाही का इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब था कि ये किताब किसी एक इंसान ने लिखी थी। जब इस पर और स्टडी की गई तब पता चला कि अगर कोई इंसान आज इस किताब को लिखने बैठे और जिस तरह से इस किताब में छोटी छोटी बातों का शिल्पकारी का ध्यान रखा गया उससे इस किताब को लिखने के लिए 25 से 30 सालों का समय आराम से लग जाएगा। और अगर ये मान भी ले कि किसी एक इंसान ने इस किताब को 25-30 सालों में पूरा किया होगा तो इन 25-30 सालों में उसके उम्र और समय के हिसाब से
उस इंसान के हैंडराइटिंग में चेंज जरूर आता। दूसरा ये है कि अगर इस किताब को एक से ज्यादा लोगों ने लिखा होता तो किताब में कहीं ना कहीं हैंडराइटिंग में बदलाव जरूर देखने को मिलता। पर एक्सपर्ट्स की माने तो इस किताब में हर एक अक्षर लिखावट एक समान है। हालांकि एक्सपर्ट शैतान जैसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते, मगर उन्होंने ये भी माना कि ये किताब किसी एक इंसान के लिए कम समय में लिखना संभव नहीं था। तो फिर क्या ये किताब सच में किसी शैतान ने लिखी है या फिर किसी इंसान ने लिखी है, जो पॉसिबल नहीं था। और हम इस बात को भी झुटला नहीं सकते कि ये किताब एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि कोडेक्स गीगास ये किताब आज भी स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी में एक बॉक्स के अंदर रखी हुई है और आज भी लोगों को देखने के लिए मौजूद है। दोस्तों, अब हम इस कहानी के एंड में हैं और मेरी राय में उस सन्यासी हरमन को जब सजा हुई उसके 25-30 साल पहले ही उसने शैतानी किताब को लिखना शुरू कर दिया होगा, लेकिन उसने उस मठ में किसी को कानो कान इस बात की खबर लगने नहीं दी होगी कि वो ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। जब उसे मौत की सजा सुनाई गई तो उसे लगा होगा कि अगर मैं अपनी इस किताब को एक रात में लिखने की बात कहूँगा तो शायद सज़ा से बच जाऊँगा। लेकिन बात फिर वही आती है कि उसी दिन उसकी मौत कैसे हुई, वो एक रहस्य ही बना रहा। कहानी में ये किताब जिस किसी के भी पास गई उसे बर्बाद कर दिया। पर अगर हम इसे रैशनल तरीके से सोचें तो आज हज़ारों लोग इस किताब को देखने जाते हैं। कई लोगों ने इस किताब को पढ़ा है और कई सालों से ये किताब स्वीडन में ही तो है। इतने सालों में ऐसी एक भी घटना सामने नहीं आई जो बता सके कि डेविल्स बाइबल एक ऐसी किताब है जो उसे रखने वाले या पढ़ने वाले को बर्बाद कर दे। अगर आपको कभी स्वीडन जाने का मौका मिला तो इस स्टॉकहोम नेशनल लाइब्रेरी जरूर विजिट कीजिएगा इस किताब को देखने के लिए। इसी के साथ दोस्तों, डेविल्स बाइबल्स कोडेक्स गीगास की हमारी कहानी पूरी होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।